शीशे के सामने से गुजरेंगे तो अपने आप को आप जरूर देखेंगे कि मैं कैसा लग रहा हूँ। आप कहीं भी किसी पार्टी में जाते हैं, अक्सर ऐसे लोग मिल जाते हैं जो जब भी मिरर के आगे से गुजरेंगे तो एक बार अपने आप को जरूर देखते हैं। तो बेसिकली ये जो आदत होती है, अब आगे बताने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो नमस्कार मित्रों, मैं शर्मा सुनील ओम श्री हरि एस्ट्रोन आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज के वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं दिसंबर 2025 के ग्रहों की गोचर की। और ये जो ट्रांजिट है ये लिब्रा या तुला राशि या तुला लग्न के लिए कैसा रहेगा, हम इस टॉपिक पर आज चर्चा करेंगे। तो मैं कह रहा था कि जब भी आप शीशे के आगे से गुजरेंगे तो अपने आप को एक बार जरूर देखेंगे कि मैं कैसा लग रहा हूँ। ये टैगलाइन मैंने स्पेसिफिक ये जो है लिब्रा वालों को सूट करती है, और ये लोग तुला राशि के लोग होते हैं, तुला लग्न के लोग होते हैं। ये लोग थोड़े से कहते हैं ना, इनके जो रूलर होते हैं वो वीनस होते हैं। वीनस जहाँ आ जाता है वहाँ थोड़ा सा अपने आप को अच्छा दिखना, अपने आप को साफ सुथरा दिखाना, इवेंटू से दूसरों में एक अलग इमेज बनाकर रखना, ये जो है लिब्रा वालों के लिए उनकी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। बेसिकली जो ये इनका जो सिंबल होता है वो तराजू होता है, और ये अच्छे से जानते हैं बैलेंस बनाना। ये दो लोगों के बीच में आराम से बैलेंस बना लेते हैं। अगर कोई प्रकरण इनके पास अगर आप लेकर जाएंगे तो ये उस प्रकरण का जब भी निर्णय देंगे तो कहीं ना कहीं दोनों ही लोगों के फेवर में कुछ ना कुछ होगा। एक बैलेंसिंग डिसीजन ये देते हैं, इसलिए अधिकांशतः इनकी लोगों से शत्रुता कम होती है, मीठा बोलते हैं। हालांकि इनकी बॉडी में थोड़ा एग्रेशन रहता है, लेकिन फिर भी ये उस चीज को ही बैलेंस करके कहीं ना कहीं एक मिठास का तड़का उसमें लगा ही देते हैं। ये लोग बहुत गोल ओरिएंटेड पर्सन होते हैं, और बेसिकली जो कालपुरुष की जो पत्रिका है उसका सातवां जो भाव होता है, 7th हाउस ऑफ कालपुरुषा वर्ड चार्ट, वो 7 नंबर का अंक उसमें पड़ा होता है। वो 7 नंबर डिनोट करता है लिब्रा जोडिक साइन को, तुला राशि को। तो और ये 7 नंबर भाव क्या होता है, देखिए 7th हाउस से हम बिजनेस देखते हैं, यानी कि बिजनेस माइंडेड होते हैं। स्पाउस को देखते हैं, आपके मैरिटल लाइफ को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं रोमांस, कहीं ना कहीं अपने वैवाहिक जीवन की तरफ इनका झुकाव अधिक रहता है। बिजनेस करना उनको पसंद होता है, और सबसे बड़ी बात, पब्लिक में एक अलग प्राइड, एक अलग इमेज इनकी होनी चाहिए, ये हमेशा से ही चाहते हैं। तो लिब्रा वालों इसलिए विशेष खास हो गए क्योंकि देखिए लिब्रा आ गया तो मनी आ गई, फैमिली आ गई, फाइनेंस आ गया, और अच्छा खाना। बस थोड़ा सा जो होता है कभी कभार, क्योंकि ये बता सोशल नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ये पब्लिक में एक अच्छी इमेज बनाना चाहते हैं। ये किसी से भी दुश्मनी या द्वेष भावना नहीं रखते, नेचर वाइज अच्छे होते हैं। फूड, मनी, फाइनेंस, फूड, फैमिली, फाइनेंस, ये सब चीजें इनकी वो देह होती है, इनका पूरा जीवन होता है, इन्हीं की इर्द गिर्द घूमता है। तो यू आर वेरी वेरी ऑब्जेक्टिव इन योर लाइफ, आपके जीवन में आपके बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। पब्लिक इमेज आपको बहुत प्रिय होती है। ये लोग विशेष तौर पर शौकीन होते हैं, जैसे अभिनय, एक्टिंग करना, या फिर अभिनय के क्षेत्र में जाना इनको बहुत ज्यादा पसंद होता है। लिब्रा वाले वैसे भी देखिए थोड़े लग्जरी टाइप, लिब्रा और टॉरस, ये दो जो राशियां हैं, ये ऑलरेडी ये लोग लग्जरीज लोग होते हैं, इनको लग्जरी पसंद होती है। देखने में बड़े आकर्षण होता है, इनके चेहरे पे आकर्षण लिए होते हैं, बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हम कह सकते हैं। और इसके अलावा देखिए ये एक एयर जो है, एयर एलिमेंट है, तो दिमाग बहुत तेज होता है इनका, हवा की वेग की भांति इनकी जो है दिमाग तेज होता है। इसके अलावा मूविंग साइन है, मतलब मूविंग नेचर इनका होता है कि भाई फ्लेक्सिबल होते हैं, परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं, ये एक अच्छा सिंबल इनका होता है। और इसके अलावा देखिए बात करते हैं इनके जो है नक्षत्रों की, तो चित्रा हो गया, स्वाति हो गया, विशाखा। चित्रा, स्वाति, विशाखा, यानी कि मंगल, राहु और गुरु, मंगल, राहु, गुरु और शुक्र,
मेजर प्लेनेट मंगल जैसे इन पे अगरनेस भी आ जाती है, तीव्रता भी आ जाती है, तेजी भी रहती है। क्योंकि देखिए 8 नंबर राशि सेकंड हाउस में पड़ी होती है, तो लैंग्वेज में थोड़ी कठोरता इनकी होती है, लेकिन चूंकि ये लिब्रा है तो ये चीजों को संभालना जानते हैं, बैलेंस करना जानते हैं, तो ये कहीं ना कहीं अपनी स्वीटनेस से कहीं ना कहीं कुछ अच्छी बातें कर कर स्वीट टॉक कर कर ये उस चीज को हैंडल कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं। राहु आ गया, ये बहुत जो है मल्टीपर्पज चीजें करना पसंद करते हैं, बहुत जो है आगे की सोचते हैं कि दिमाग बहुत तेज चलता है। गुरु और नॉलेज की कोई कमी इनमें होती नहीं है। तो जो लिब्रा है इज अ कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ मार्स, राहु, जुपिटर एंड वीनस, और इन्हीं प्लैनेट्स, मेजर प्लैनेट्स के धर्म गुण इनमें समाहित होते हैं। तो और हाँ देखिए 7 नंबर है तो अपने स्पाउस को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा उसके फेवर में रहते हैं, परिस्थितियां कुछ भी हो। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था लिब्रा का। अब बात करते हैं हम अपने मेन टॉपिक पर, कम टू द पॉइंट कि भाई लिब्रा के लिए दिसंबर 25 को जो गुरु का गोचर है वो कैसे रहने वाला है। देखिए अगर आपके फर्स्ट हाउस में 7 नंबर राशि पड़ी है, देन यू आर अ लिब्रा असेंडेंट, आप तुला राशि, आई मीन टू से तुला लगन के लोग हैं। तुला राशि जो मैं कहता हूं ना, देखिए चंद्रमा से हम इसको तुला राशि बोलेंगे। अगर चंद्रमा आपका 7 नंबर राशि में है, देन यू आर आप तुला राशि के हैं। और अगर आपके फर्स्ट हाउस में जो है 7 नंबर राशि है, ग्रह कोई भी बैठा हो अगर चंद्रमा को छोड़कर, तो आपका तुला लगन कहलाता है। तो दोनों प्रोटेक्शन लगभग लगभग सेम रहता है। अब देखिए बात करते हैं आपके लग्नेश की। लग्नेश कहाँ? लग्नेश आपके सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं, और यहाँ ये 19/12 तक रहने वाले हैं, 19 दिसंबर तक यहाँ रहेंगे। तो ये एक अच्छा एक प्लेसमेंट है लग्नेश का, सेकंड हाउस में बैठना। घर परिवार के साथ आप रहेंगे, खुश रहेंगे, पार्टियां वार्टियां होंगी घर परिवार में, कोई ना कोई क्या बोलते हैं मांगलिक कार्यक्रम भी हो सकता है। साथ ही साथ ये फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बेहतर योग होता है, यानी कि धन के दृष्टिकोण से ये बेटर योग है। तो ये जो पीरियड है 19 दिसंबर तक का धन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। उसके बाद जैसे 20 दिसंबर आएगा, जो लग्नेश है वो थर्ड हाउस में चले जाएंगे, तो जो छोटी मोटी यात्राएं होंगी उससे आपको धन लाभ होगा। और या फिर कह लीजिए अगर आप सेकंड थर्ड हाउस से रिलेटेड काम करते हैं, कम्युनिकेशन कमीशन का काम है आपका, ट्रेवलिंग का काम है, टूर ट्रेवल्स का काम है, एंड ऑनलाइन वर्किंग करते हैं, तो वो भी बहुत बेहतर यहाँ पर आपका मन लगेगा और अच्छे रिजल्ट यहाँ आपको मिलेंगे। बात करते हैं आपके सेकंड हाउस के। सेकंड हाउस में देखिए सन बैठे हुए हैं, मरकरी बैठे हैं और लग्नेश। लग्नेश का मैं बता ही दिया। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं फर्स्ट हाउस है, तो स्वास्थ्य को लेकर कोई इतना इशू नहीं है, स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, क्योंकि लग्नेश को सेकंड हाउस में जाना हर चीज में वृद्धि करता है, वृद्धि कारक भाव होता है। अब देखिए सेकंड हाउस में सन बैठे हैं, यानी कि 11th लॉर्ड बैठा है, 12th लॉर्ड बैठा है, यानी कि भागेश और आयेश लग्नेश के साथ बैठे हैं सेकंड हाउस में। बहुत अच्छा योग है, धन प्राप्ति में भाग्य का सहयोग रहेगा। और आईएएस का धन भाव में बैठना ये बहुत अच्छा योग है, यानी कि इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आपका परिवार, आपका कुटुंब जो है उसमें सहयोगी रहेगा। ओवरऑल ये बहुत ही बेहतर योग आपका बना हुआ है। हाँ, हालांकि जो मरकरी है वो भाग्य के साथ बेस भी है, तो थोड़ा बहुत व्यय भी होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ओवरऑल ये बहुत सेकंड हाउस आपका बहुत स्ट्रांग बना हुआ है इस पीरियड में। बात करते हैं आपके थर्ड हाउस की। थर्ड हाउस में मार्स बैठे हैं। मार्स आपके सेकंड लॉर्ड होकर थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं। दैट मींस देखिए इससे पहले मार्स की बात कर लीजिए। मार्स जो है 6 दिसंबर तक मार्स भी यही है, तो सेकंड लॉर्ड भी यही है 6 दिसंबर तक। तो 6 दिसंबर तक का तो योग बहुत बेहतर है। और जैसे 7 दिसंबर आएगा, मार्स उठकर आपके थर्ड हाउस में जाएंगे, यानी कि छोटी यात्राएं कराएंगे और उससे आपको धन लाभ होगा। उसके बाद यहाँ पर ज्वाइन करेंगे 20 दिसंबर को कौन? आपके लग्नेश भी इसको ज्वाइन कर लेंगे। इसके अलावा जो है छोटे भाई बहनों से, पड़ोसियों से के सहयोग से कहीं ना कहीं, उनके साथ कहीं ना के इन्वॉल्वमेंट से, उनके सहयोग से कहीं ना कहीं फाइनेंशियली जो है अर्निंग आपको होती हुई दिख रही है। और आपके परिवार में जो है सहायक भी है। बात करते हैं आपके फोर्थ हाउस की। फोर्थ लॉर्ड बैठे हैं आपके, फोर्थ लॉर्ड जो है सैटर्न है। फोर्थ और फिफ्थ लॉर्ड सैटर्न, यानी कि आपकी जन्म पत्रिका का जो योग कारक ग्रह है वो है शनिदेव, और शनिदेव बैठे हैं आपके 6th हाउस में। फोर्थ लॉर्ड होकर उनका 6th हाउस में बैठना, देखिए अब डायरेक्ट हो चुके हैं, 28 नवंबर से ही डायरेक्ट हो गए।
तो ये अब छठे भाव का ही फल देंगे, यानी कि इस पीरियड में देखिए, मैं अगर बात करूं कि प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे थे, वाहन लेने की सोच रहे थे, उसके लिए फंड का अरेंजमेंट अभी तक नहीं हो पा रहा था, तो ये जो पीरियड है अब 28 नवंबर से जो अब डायरेक्ट हो गए हैं, तो जो दिसंबर का पीरियड रहेगा, इसमें आप अपने घर बनाने के लिए, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, वाहन खरीदने के लिए आप लोन के लिए अगर प्रयास करेंगे तो प्रयास आपका सफल होगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, उनके स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट रह सकती है, टखनों में, पैरों में, कहीं ना कहीं कोई दर्द, कोई पेन, कोई समस्या यहाँ रह सकती है। बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव में देखिए राहु बैठे हुए हैं। अब पंचम भाव में राहु बैठे हैं, अब पंचम लॉर्ड आपके 6 हाउस में, यानी कि पंचम भाव संतान का भाव होता है, और संतान के भाव का लॉर्ड जो है वो बैठे हैं आपके 6 हाउस में। कहीं ना कहीं संतान के स्वास्थ्य में भी कुछ ना कुछ गिरावट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, क्योंकि अब डायरेक्ट है सेटन, तो कहीं ना कहीं वहां पीड़ित है तो उतना अच्छा फल नहीं दे पाएंगे, लेकिन फिर भी इतना मैं आपको नहीं कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। कुछ ना कुछ स्वास्थ्य में डाउनफॉल आपको अपने संतान और अपनी माता के स्वास्थ्य में जरूर दिखेगा। राहु बैठे हैं आपके फर्स्ट हाउस में। देखिए, अगर आप स्टूडेंट हैं तब इस चीज को बड़ा ध्यान से सुनिएगा कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो कहीं ना कहीं एक आप को एक भ्रम की स्थिति यहाँ राहु पैदा कर सकता है। देखिए, राहु का क्या है, राहु यहाँ हालांकि अपने मित्र के घर में है। राहु भ्रमित भी करता है, राहु अटैच भी करता है, तो कहीं ना कहीं अगर आप स्टूडेंट है तो जो आपका माने पढ़ाई में तो बहुत लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं साथ में ये भ्रम भी देगा, कुछ मल्टीपर्पज चीजें करने को ये आपको प्रेरणा देता है, आपके मन को करता है कि भाई ये नहीं, ये छोड़, ये कर, ये छोड़, ये कर। तो इस तरीके का भ्रम हो सकता है। आप अपने करियर के बारे में, अपनी पढ़ाई के बारे में बहुत अधिक सोचेंगे, और सोचेंगे यार जो मैं कर रहा हूँ यार, इससे ये सब ना हो पाएगा, कुछ ये कर लेता हूँ, वो मेरा दोस्त कर रहा है वहां पर इंग्लैंड में कर रहा है, कोई वहां कर रहा है, या ये कोर्स कर रहा है, या वो कोर्स कर रहा है। तो इस तरीके का भ्रम जाल आपके दिमाग में देगा, कहीं ना कहीं बदलाव करने को आपको ये कहेगा। लेकिन मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि ये जो 1.5 साल का पीरियड है, अब तो 1 साल का ही रह गया है, कि 5 दिसंबर 2026 तक का जो पीरियड है, जब तक राहु यहाँ रहने वाले हैं, आप जो है कोई भी निर्णय अपनी पढ़ाई को लेकर, अपने स्टडी को लेकर आप अचानक से ना करें। अच्छे से सोच विचार करके घर परिवार वालों के साथ बैठकर ही निर्णय लें। अदरवाइज जो है अदरवाइज लॉसेस के चांसेस हैं। आगे जाके फील होगा कि यार फालतू ही मैंने अपना पाठ्यक्रम को चेंज कर लिया, वही ठीक था। तो इस तरीके की चीजें यहाँ रह सकती हैं, लेकिन अगर आप ये सब नहीं करेंगे तो राहुल आपको पढ़ाई में इतना अटैच कर देगा कि फिर आप अलग ही दिखेंगे। अब पंचम भाव संतान का भी है। संतान का बता दिया मैंने। संतान अगर आपकी है तो कहीं ना कहीं वो आपके समझ में नहीं आएंगी, उनकी एक्टिविटी थोड़ी सी अलग से दिखेगी। तो उस चीज को आपको समझना होगा कि राहु का इम्पैक्ट है, और राहु ज्यादा ही नेगेटिव इम्पैक्ट देगा, तो उसका आप रेमेडी अवश्य कराएं। इसके अलावा इससे प्रेम करते हैं तो कहीं ना कहीं ये है ना, प्रेम का भाव में बैठा हुआ, तो कहीं ना कहीं वहां पर भी चीजों को थोड़ा सा वो करेगा, मोर देन वन अफेयर्स में डाल सकता है, और या फिर इतना प्रेम में इतना अटैच कर देगा कि आप सब कुछ भूल जाएंगे, बस एक ही चीज आपको याद रहेगी। तो इस तरह की चीजें यहाँ राहु देगा। तो थोड़ा सा अलर्ट रहने की आवश्यकता तो है ही, कि जब तक राहु यहाँ पर है, पंचम भाव से रिलेटेड क्रिएटिविटी का काम करते हैं, तो वहां पर आपको आश्वती सफलता भी यहाँ पर दे सकता है आपको। तो कहीं ना कहीं पंचम भाव से रिलेटेड अगर कोई काम कर रहे हैं, या कोई रिश्ता है, या फिर कोई मतलब ऑल एट्रीब्यूट्स ऑफ फिफ्थ हाउस, आपको उनसे रिलेटेड कोई भी निर्णय अचानक से नहीं लेना है जब तक राहु में बैठे हुए हैं। बात करते हैं छठे भाव के। छठे भाव में बैठे हैं आपके सैटर्न, जो कि आपके योग कारक ग्रह हैं। हालांकि यहाँ पर ये चतुर्थ और पंचम भाव के लिए बहुत ज्यादा बेहतर स्थिति तो नहीं है, लेकिन ये छठे भाव के लिए एक अच्छी स्थिति है। छठे भाव के स्वामी बैठे हैं आपके 10th हाउस में। जो लोग नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन नौकरी का भाव भी है ना ये, तो कहीं ना कहीं मैं कहूं कि नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो भाव है मजबूत दिख रहा है, क्योंकि उधर 6 लॉर्ड बैठ गए हैं आपके 10th हाउस में, उच्च के होके बैठे हैं, रेट्रो हैं, और यहाँ सैटर्न बैठे हुए हैं। तो सैटर्न क्या है, सैटर्न नौकरी दाता है, सैटर्न नौकरी देते हैं। तो कहीं ना कहीं नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू जो लोग तैयारी कर रहे थे, कंपटीशन दे रहे थे, वो चीजें अभी क्लियर होंगी, या फिर कहीं भी किसी भी सेक्टर में आप नौकरी ढूंढ रहे थे तो वो उसके मिलने के बड़े अच्छे योग यहाँ बने हुए हैं। साथ ही साथ देखिए, इस पीरियड में कहीं ना कहीं कह लीजिए कि आपके शत्रु जो भी हैं वो थोड़े, कोई रोग वगैरह अगर है तो उसको
तुरंत दिखा ले, क्योंकि शनि है, सने सने चीजों को देते हैं। शनि एक पाप ग्रह होता है, हालांकि आपका योग कारक ग्रह है, लेकिन उसका जो मेन फीचर्स है, जो उसका नेचुरल जो इफेक्ट है, जो एट्रीब्यूट है, वो तो वो देगा ही देगा। कहीं ना कहीं इस तरह की कोई ना कोई एक लंबी चलने वाली कोई ना कोई बीमारियां दे सकता है। सैटर्न जहां भी इन्वॉल्व होता है तो क्या बोलते हैं, बीमारी को थोड़ा सा अलग डिफरेंट कर देता है, लंबी चलने वाली बीमारी में कन्वर्ट उसको कर देता है। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। कोई भी चीजें लग रही है तो उसका तुरंत इलाज कराएं। शत्रु इस समय आपके बड़े धीर गंभीर दिखेंगे, पार पाना मुश्किल होगा। ओवरऑल लोन वगैरह लेने के लिए अच्छा पीरियड है, कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं सेवेंथ हाउस की। सेवेंथ लॉर्ड देखिए कहाँ है, सेवेंथ और एट्थ, सेवेंथ और सेकंड लॉर्ड मार्स, जो कि आपके मार्केस हैं, बैठे हैं आपके 6 दिसंबर तक सेकंड हाउस में। यानी कि पत्नी के द्वारा धन की प्राप्ति, पत्नी के माध्यम धन की प्राप्ति, या पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं तो कहीं ना कहीं उसके माध्यम से धन की प्राप्ति, फाइनेंशियली रिसोर्सेस आपके 6 दिसंबर तक यहाँ बढ़ाएंगे। उसके बाद यदि 7 दिसंबर आएगा तो सेवेंथ लॉर्ड है वो आपके थर्ड हाउस में चले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी यात्राएं होंगी, या पत्नी के साथ छोटी मोटी यात्रा आप कर सकते हैं, उससे कहीं ना कहीं आपको फायदा होगा। पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं तो उसके लिए कुछ यात्राएं हो सकती हैं, उसमें भी आपको फायदा होगा। पत्नी के साथ घूमने जा सकते हैं। साथ ही साथ देखिए थर्ड जो हाउस है वो मेहनत का भी है, तो आपको मेहनत भी करनी होगी, कहीं ना कहीं आपके पराक्रम कोई मार्च यहाँ बढ़ाएगा। बात करते हैं आपके एर्थ हाउस के। एर्थ लॉर्ड आपके और लग्नेश एक ही ग्रह होते हैं, और वो बैठे हैं आपके सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस से बैठकर वो आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं, तो फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू से तो बेहतर है, हालांकि उनका ही घर है। हो सकता है इस पीरियड में आप किसी रिसर्च के काम से जुड़े, या दिमाग में कोई खोजबीन चले, या फिर इंडस्ट्री, या फिर फैमिली बिजनेस है, उसमें कुछ ना कुछ चीजें ऐड ऑन कर लें आप, इंश्योरेंस का काम ऐड ऑन कर लें, या फिर उसको आप एक इंडस्ट्री में आप कन्वर्ट करा लें अपने व्यापार को। मेडिकल इक्विपमेंट आप ऐड कर लें बनाना, रिसर्च का काम ऐड कर सकते हैं उसमें, ऑकल्ट से जुड़ सकते हैं, इस तरह की चीजें यार रह सकती हैं। लेकिन अगर इन सब चीजों के इतर अगर ऐसा कुछ नहीं है तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी उलझने यहाँ पर आपके, ये जो है अष्टम भाव क्या होता है ना, आकस्मिक चिंताओं का भाव होता है। अभी तीनों ग्रह बैठकर आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसको एक्टिवेट कर रहे हैं। और अगर दशांतर सामने लगे हुए हैं, हालांकि यहाँ पर अच्छी चीज क्या है कि लग्नेश भी शुक्र है, तो इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर यहाँ इस पीरियड में अगर कुछ मुसीबतें लग रही हैं, कुछ दिक्कतें लग रही हैं, तो आप अगर अष्टम भाव से जुड़ जाते हैं, या अपने व्यापार में, अपने काम में इन अष्टम भाव से रिलेटेड जो भी एट्रीब्यूट्स है उनमें से कोई भी एक अगर ऐड कर लेते हैं, तो वो समस्याएं नहीं रहेंगी, और सेकेंड हाउस पूरा आपको सहयोग करेगा। बात करते हैं आपके नाइन्थ हाउस की। भागेश और बेस एक ही ग्रह है जो बैठे हैं आपके सेकंड हाउस में, यानी कि भाग्य का पूरा सपोर्ट रहेगा। आप घर से दूर जा सकते हैं, विदेश भी जा सकते हैं, ठीक है, लग्नेश भी साथ में है, और उसके थ्रू आपको फाइनेंशियली जो है आपको प्रॉफिट होगा, आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज बढ़ेंगे। 10th हाउस की बात करते हैं। 10th हाउस के लॉर्ड है चंद्रमा, जो कि एक महीने में पूरी राशि का जो है पूरी गोचर का चक्कर लगा लेते हैं, तो इसलिए उनको प्रोडक्शन में शामिल करना पॉसिबल नहीं रह पाता है। यहाँ बैठे हैं जुपिटर उच्च के होके रेट्रो साइन में है, 4 दिसंबर तक यहाँ उच्च के यहाँ रहेंगे। तो ये अच्छा एक योग है कि भाई नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा योग है। यहाँ बैठकर देखिए कनेक्ट करेंगे सेकेंड हाउस को, फोर्थ हाउस को, और आपके 6th हाउस को, तो कहीं ना कहीं प्रोफेशन में एक आपके सितारे बुलंद होंगे। आप अपने ज्ञान व्यान से अपने प्रोफेशन, अपने काम को आगे लेकर जाएंगे, और खूब उपलब्धियां, खूब प्रशंसा, खूब प्रतिष्ठा आपको प्राप्त होगी। फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है ये, और नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतर है। आप अपने दुश्मनों के साथ उनपे विजय प्राप्त करेंगे अपने ज्ञान और अपने बुद्धि के बल पर। बात करते हैं आपके 11th हाउस में केतु बैठा हुआ है, और 11th लॉर्ड बैठा है आपके सेकंड हाउस में, बहुत अच्छा योग है। लेकिन केतु यहाँ बैठा हुआ है, केतु क्या करेगा, देखिए मैं बोल रहा हूँ केतु बैठा है, यानी कि इस पीरियड में केतु केतु काम डिटैच करना होता है। कहीं ना कहीं आप अपने मित्रों से, अपने बड़े भाई बहनों से आपकी बातचीत में कमी तो दिखेगी, लेकिन साथ में अगर आप हर समय इनकम को बढ़ाने की सोचेंगे, या हर समय इनकम के बारे में सोचेंगे, देन केतु यहाँ पर आपको वो काम नहीं करने देगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप इस तरह की भावना छोड़ देते हैं कि आप व्यापार कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा आप अब इनकम के बारे में नहीं सोच रहे हैं,
और छोड़ना पड़ेगा। 5 दिसंबर 2026 तक आप 11th हाउस से रिलेटेड रिजल्ट के बारे में सोचना आप बंद कर दीजिए। ये केतु आपको बहुत फायदा कराएगा। ये इसकी एक छोटी सी रेमेडी है। बात करते हैं आपके 12th हाउस की। 12th लॉर्ड बैठे हैं आपके 2nd हाउस में, घर से दूर जाने के योग बना रहे हैं, या फिर कह लीजिए घर में बुआ बहन का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, उस पर खर्चा हो सकता है। इस तरीके की चीजें यहाँ बन रही है। अब देखिए कुछ ग्रह भी अपनी राशि बदल रहे हैं। सूर्य की बात करें, 16 दिसंबर को सूर्य 3rd हाउस में चले जाएंगे, तो ये और अच्छा योग रहेगा कि छोटी मोटी यात्राओं से आपको धन लाभ होगा। मित्रों के साथ छोटी मोटी यात्राएं कर सकते हैं, बड़े भाई बहनों के छोटी मोटी यात्राएं आप कर सकते हैं। मंगल की मैं बता चुका दोनों में। बुध वृश्चिक में है ही, उससे पहले तुला में था। 5 दिसंबर तक बुध का देखिए 5 दिसंबर तक जो पीरियड होगा, 12th लॉर्ड आपके जो है 1st हाउस में रहेंगे, तो स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा आपको चिंता का विषय आपको रहेगा। 6 दिसंबर के बाद ये चीजें थोड़ी सी कम होती नजर आएंगी, मतलब इंप्रूवमेंट हो जाएगा। 5 दिसंबर तक आपका स्वास्थ्य थोड़ा डाउन रहेगा, लोनली फील होगा, अकेलापन फील होगा, इस तरह की चीजें रह सकती है। शुक्र आपके 20 दिसंबर को जो है धनु में आ जाएंगे, मैं इसके बारे में बोल चुका हूं। इसके अलावा देखिए बात करते हैं इनकी क्वालिटीज की। ये बैलेंस पर्सन होते हैं, मैंने कहा तराजू सिंबल होता है, अच्छे से बैलेंस बनाना पसंद होता है। इनके लिए लक्की राशियां जेमिनी और एक्वायरियस होते हैं, यानी कि मिथुन और कुंभ राशि इनके लिए बहुत लक्की राशियां होती हैं। हेल्थ का इशू 5 दिसंबर तक तो रहेगा, लेकिन उसके अलावा 27 और 28 दिसंबर को कुछ ज्यादा ही रहेगा। स्ट्रेस 4, 5 और 31 दिसंबर को स्ट्रेस अधिक रहेगी और दिनों की अपेक्षा, और जो वो 2 दिन 12 और 13 दिसंबर, जिस दिन आपको अपने एक्सपेंडिचर से रिलेटेड डिसीजन को आपको पोस्टपोन करना है या पेंडिंग रखना है, वो डेट्स आपके 12 और 13 दिसंबर हैं। इन चीजों को इन डेट्स को आप नोट डाउन कर सकते हैं। और अगर कुछ बड़ा खर्चा करने का बन रहा है और वो जो डेट्स हैं उन डेट्स में 12 और 13 दिसंबर को ये प्लान बनना है, तो प्लीज आप उसको उस एक्सपेंडिचर को वहां पर रोकिए, आगे के लिए पोस्टपोन कीजिएगा। जब आप ये कर लेंगे और जब ये 2 दिन बीत जाएंगे, तब आपको लगेगा कि यार वो तो फालतू में सोच रहा था, इतना पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं थी। ऐसे आपका एक्सपेंडिचर बच सकता है। बात करते हैं आपके रेमेडीज पोर्शन की। अमावस्या 19 दिसंबर की है। देखिए राहु अच्छा इंपैक्ट नहीं कर रहा है आपकी जन्म पत्रिका में, आपके वर्क चार्ट में, तो कहीं ना कहीं उसके आप रेमेडी के रूप में मैं आपको बोलता हूं कि भाई आप अमावस्या वाले दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, बहते जल में नारियल को प्रवाहित करें, और अगर ऐसी कोई नहर की व्यवस्था आसपास नहीं है तो यथा सामर्थ आप मंदिर में नारियल दान दे सकते हो। किचन में खाना खाना, मंदिर में सफाई करना, कपूर की फ्रेग्रेंस लेना, ये सब राहु की छोटे मोटे अपने छोटी मोटी रेमेडीज हैं जो आप अपने दैनिक दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं, और राहु के नेगेटिव इम्पैक्ट को कहीं ना कहीं ब्रेक लगा सकते हैं और उससे अच्छे आप रिजल्ट दे सकते हैं। ऐसे केतु के बारे में जैसे मैं कहता हूँ, डॉग फीडिंग करा सकते हैं, स्पिरिचुअल बुक पढ़िए, मंदिर में आप ध्वजा जो है दान कर सकते हैं। ये सब केतु की छोटी छोटी रेमेडीज हैं, अपनी दिनचर्या में शामिल करके उससे आप अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। लेकिन रेमेडीज आपको तभी करनी होगी जब कोई ग्रह आपको अच्छे फल ना दे रहा हो। इस चीज का भी ध्यान रखना होगा, ये नहीं कि हर आदमी लिब्रा वाला ये रेमेडी करने लगे। आप जन्म पत्रिका का एक बार विश्लेषण करवाइए और फिर जानिए कि कौन सा ग्रह आपका नेगेटिव इंपैक्ट दे रहा है, उसकी रेमेडी होती है। सब ग्रहों की रेमेडी नहीं होती, अच्छे ग्रहों की रेमेडी नहीं होती। वो तो अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, उनकी रेमेडी करेंगे तो फिर डाउनफॉल हो जाएगा, वो तो कमजोर हो जाएंगे। फिर पूर्णिमा 4 दिसंबर की है, प्रदोष 2 दिसंबर और 17 दिसंबर को है। देखिए आपको आपके आपके वर्किंग प्लेस पर बहुत समस्या रहती है, दिक्कतें रहती हैं, तो निसंदेह आप पूर्णिमा वाले दिन, या फिर मन कमजोर रहता है, तो देखिए स्पेशली मन को एकाग्र करने के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। आप पूर्णिमा वाले दिन जो है, जब चंद्र अपने पूरे आकार में होते हैं, पूर्ण रूप में होते हैं, आप उस दिन जो है खुले आसमान के नीचे बैठकर कम से कम 10 मिनट उनको निहारिए खुली आंखों से, तो एक तरीके का मेडिटेशन होता है ये। और ये एक छोटी सी रेमेडी भी होती है, और इससे आपका मन में मजबूती आती है। जिनका भी मन खिन्न रहता है, कंफ्यूजन रहते हैं, याददाश्त कमजोर है, ये सब चीजें कीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। इसके अलावा देखिए आपके वर्किंग प्लेस पर जो भी समस्या है, दिक्कतें चल रही हैं, चैलेंजेस चल रहे हैं, वहां पर आपकी इमेज अच्छी नहीं है, या फिर वहां पर आपको मान सम्मान नहीं मिल रहा है, तो निसंदेह आप जो है प्रदोष व्रत करें, उस दिन उपवास करें और शिवालय जाएं, वहां शिव जी पर जलाभिषेक करें और एक माला पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करें। निसंदेह आपकी समस्या जो है दूर होंगी। इसके अलावा देखिए चतुर्थी की बात करें, 7 दिसंबर को संकष्टी चतुर्थी है और 23 दिसंबर को विनायक चतुर्थी है। बहुत अधिक हानियां हो रही हैं, घर में हर कोई बुआ बहन बीमार रहती है, उनकी दवाई पे बहुत खर्चा होता है, कोर्ट कचहरी के केसेस लगे हैं बुआ बहन के माध्यम से।
भाग्य का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, पिता का स्वास्थ्य गड़बड़ रहता है, हायर स्टडी में रुकावटें आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं 12th और 9th हाउस से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं उसके लिए आप चतुर्थी 2 महीने पढ़ते हैं विनायक और संकष्टी चतुर्थी, इस दिन आप उपवास करें गणेश जी का और गणेश मंदिर जाएं, उनको लड्डू का भोग लगाएं, छोटे में उनको दुर्वा अर्पित करें, पूजा अर्चना करें, क्षमा याचना करें, उससे निसंदेह आपके जो नेगेटिव जो एट्रीब्यूट्स हैं, ये जो हाउसेस हैं आपके 12th और आपके 9th, इसमें आपको कहीं ना कहीं इनके नेगेटिव जो है इफेक्ट्स कम होते दिखेंगे और पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलने शुरू होंगे। आप इसको नियमित रूप से करें, आपको बहुत फायदा होगा। इसके अलावा देखिए गजकेसरी योग इस माह लग रहा है 1, 7, 12, 22 और 29 दिसंबर को। गजकेसरी योग के बारे में आप सब जानते ही हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट एक योग होता है हमारे एस्ट्रोलॉजी में। ऐसे लोग जिनकी जन्म पत्रिका में ये योग विद्यमान होता है, केंद्र त्रिकोण में अगर योग बना हुआ है, तो ये लोग बहुत कम मेहनत से आकाश की बुलंदियों को या कह लीजिए सफलता की सफलताओं की चोटियों पर ये पहुंच जाते हैं। हमारे चारों ओर हम देखते हैं कितनी फेमस पर्सनालिटीज हैं, सबकी जन्म पत्रिका में ये योग अच्छे भावों में विद्यमान अवश्य रहता है। इसके अलावा स्टोन की बात करें, नीलम है, डायमंड है, पहन सकते हैं। पूजा पाठ की अगर बात करें तो शिव उपासना आपके लिए बेहतर रह सकता है, शनि उपासना आप करें, बहुत बेहतर है आपके लिए। और दुर्गा सप्तशती का पाठ आप कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना आप करें, कन्या भोज कराया करें, नवरात्र के व्रत रखें आप, इस सब आपके लिए बड़ा ही क्रूशियल और बड़ा ही आपको उत्तम लाभ देने वाले ये रेमेडीज हैं। लेकिन मैं आपको हमेशा देखिए ये कहता हूँ, पूजा पाठ वाली बात तो ठीक है, लेकिन स्टोन के लिए आप अवश्य तौर पर अपनी जन्म पत्रिका का एक बार विश्लेषण कराएं किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, और एडवाइस ऑन एस्ट्रोलॉजर ही आप कोई भी स्टोन धारण करें। तो मित्रों छोटा सा प्रोडक्शन था दिसंबर 2025 का लिब्रा असेंडेंट के ऊपर। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और जिन लोगों ने हमारे चैनल ओम श्री हरि एस्ट्रोवर्ड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग आपके संपर्क में है लिब्रा असेंडेंट हैं, उनको ये वीडियो आप फॉरवर्ड करें ताकि वो जाने दिसंबर 2025 का जो ग्रह का गोचर है वो कैसा रहने वाला है उनके लिए, और उसी हिसाब से जो है अपना माइंड मेकअप करके वो रखें। सो थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय माता।